सोचिए, एक ऐसी औरत जिसकी किस्मत में कभी परिवार का प्यार नहीं था, अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो खुद 3 बच्चों की मां बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन बच्चों की नज़र में वो दुनिया की सबसे बुरी मां है, क्योंकि जिस औरत के शरीर में अब उसकी आत्मा है, वो पहले वाली मां नहीं है। और अगर उसने इन 3 बच्चों को अपना नहीं बनाया, तो कुछ ही सालों बाद यही बच्चे उसे मारकर उसकी लाश को सामूहिक कब्र में फेंक देंगे। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग होने वाली है, क्योंकि इस औरत के पास है एक रहस्यमयी सिस्टम जो लोगों को चौंकाने पर उसे पॉइंट्स देता है। और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से वो अकाल से जूझती इस दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें लाने वाली हैं जिनका नाम तक इस जमाने के लोगों ने नहीं सुना। कहानी शुरू होती है एक ऐसी औरत से जिसने अपनी पूरी जिंदगी अकेले गुजारी थी। उसके पास पैसा और ताकत तो थी, लेकिन परिवार का प्यार कभी नहीं मिला। मंदिर में प्रार्थना करते हुए उसकी इच्छा थी कि काश उसे भी कभी एक परिवार का प्यार मिल सके। लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देती है जहां चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा झटका उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि वह किसी आम औरत के शरीर में नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला के शरीर में आई है जिसे गांव वाले नफरत करते हैं। उस महिला का नाम है यान सी युए। इस कहानी की पिछली जिंदगी में यान सी युए अपने 3 सौतेले बच्चों को बहुत सताती थी। बच्चों को खाना तक ठीक से नहीं देती थी और उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करती थी कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो आखिरकार उसी औरत को मार डालते हैं। लेकिन अब उसके अंदर एक नई आत्मा है। वो तीनों बच्चों को देखती है और सोचती है कि आखिर कोई माँ अपने बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकती है। तीनों बच्चे खुद भूखे हैं, शरीर पर पुराने कपड़े हैं, फिर भी जो थोड़ा बहुत खाना उन्हें मिलता है वो अपनी माँ के सामने रख देते हैं। ये देखकर यान सी युए का दिल बदल जाता है। वो फैसला करती है कि इस जिंदगी में वो इन बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देगी। लेकिन समस्या ये है कि पूरा गांव अकाल से जूझ रहा है। घर में खाने के नाम पर कुछ भी नहीं है। तभी उसके सामने अचानक एक रहस्यमयी सिस्टम खुलता है। शॉक सिस्टम से सिस्टम में एक खास नियम है। जब भी वो किसी इंसान को अपने काम से चौंकाती है, उसे शॉक पॉइंट्स मिलते हैं और इन पॉइंट्स से वो सिस्टम शॉप से अलग अलग चीजें खरीद सकती है। शुरुआत में उसके पास बहुत कम पॉइंट्स होते हैं, यहां तक कि बच्चों के जख्मों के लिए दवा खरीदने तक के पैसे नहीं होते। लेकिन यान सी युए हार मानने वाली नहीं है। वो अपने व्यवहार से गांव वालों को चौंकाना शुरू करती है। जो औरत पहले बच्चों को पीटती थी, वही अब उनके जख्मों पर दवा लगा रही है। जो माँ कभी खाना नहीं देती थी, वही बच्चों के लिए खाना बनाने की कोशिश कर रही है। बच्चों को विश्वास ही नहीं होता कि उनकी माँ सच में बदल गई है। खासकर दूसरा बेटा शाओबाई, जो अपनी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। लेकिन यान सी युए धीरे धीरे उनका विश्वास जीतना शुरू कर देती है। वो सिस्टम से खाना खरीदती है, बच्चों को खिलाती है और पहली बार तीनों बच्चे पेट भरकर खाना खाते हैं। इसके बाद उसे पता चलता है कि बड़ा बेटा शाओची असाधारण ताकत वाला है और पहाड़ों में शिकार करने जा सकता है। यान सी युए उसे एक खास बाव देती है। कुछ समय बाद शाओची एक विशाल जंगली सूअर का शिकार करके वापस आता है। पूरा गांव हैरान रह जाता है। लोगों को लगता है कि यान सी युए ने बच्चों को मौत के मुंह में भेज दिया था। लेकिन जब शाओची जिंदा वापस आता है और साथ में जंगली सूअर भी लाता है, तो गांव वालों को समझ आने लगता है कि ये औरत पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद यान सी युए का सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। उसके 2 बच्चे पहाड़ पर जाते हैं और वहां उन्हें डाकू पकड़ लेते हैं। यान सी युए बिना सोचे अकेली उन्हें बचाने पहुंच जाती है। डाकू तलवार लेकर खड़े हैं, लेकिन यान सी युए सिस्टम से एक आधुनिक हथियार खरीदती है। कुछ ही सेकंड में पूरा खेल पलट जाता है। बच्चे पहली बार महसूस करते हैं कि उनकी मां उन्हें छोड़कर नहीं गई। वो सच में उन्हें बचाने आई है। और यही वो पल है जब बच्चों के दिल में अपनी मां के लिए प्यार वापस आने लगता है। इसके बाद यान सी युए गांव वालों का भरोसा जीतने के लिए उनके साथ खाना बांटती है और बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदती है। जब छोटी बेटी को तेज बुखार आता है तो बच्चे डर जाते हैं कि कहीं उनकी मां उसे फिर से पुराने समय की तरह लकड़ी के कमरे में बंद न कर दे। लेकिन इस बार यान सी युए उसे दवा देती है। सिस्टम से एक आधुनिक इंजेक्शन खरीदकर उसका बुखार ठीक कर देती है। छोटी बच्ची को यकीन हो जाता है कि उसकी मां सच में बदल चुकी है।
लेकिन यन सी युए सिर्फ बच्चों की मां बनकर नहीं रहना चाहती। उसे पता है कि हमेशा सिस्टम पर निर्भर रहने के लिए उसे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वो अपना कारोबार शुरू करती है। गर्मियों में वो एक ऐसी चीज बनाती है जिसे इस दुनिया के लोगों ने कभी देखा तक नहीं था। शेव्ड आइस। बच्चों के साथ मिलकर वो इसे बाजार में बेचती है। शुरुआत में कोई इसे खरीदना नहीं चाहता। लोग पूछते हैं कि आखिर बर्फ कौन खाता है। लेकिन जैसे ही एक आदमी इसका स्वाद चखता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। धीरे धीरे पूरा बाजार शेव्ड आइस के लिए लाइन लगाने लगता है। यन सी युए एक दिन में अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। फिर एक बड़े व्यापारी की नजर उसके आइस क्रशर और रेसिपी पर पड़ती है। वो यान सी युए को 500 टाइल्स देकर पूरी रेसिपी और मशीन खरीद लेता है। अब यान सी युए के पास काफी पैसा आ जाता है। वो सबसे पहले अपने बच्चों का इलाज करवाने जाती है, लेकिन डॉक्टर बताता है कि दूसरे बेटे शाओबाई के दिल में गंभीर बीमारी है। इस बीमारी का इलाज इस जमाने के डॉक्टरों के बस की बात नहीं। यन सी युए फिर भी हार नहीं मानती। वो कहती है कि चाहे जितना पैसा लगे वो अपने बेटे को बचाकर रहेगी। इसी बीच परिवार का एक और बड़ा राज सामने आता है। यन सी युए के पति लू चाओ के बारे में सबको लगता था कि वो युद्ध में मारा गया है, लेकिन अचानक एक दिन एक आदमी गांव में लौटता है और खुद को लू चाओ बताता है। तीनों बच्चे अपने पिता को देखकर खुशी से रो पड़ते हैं, लेकिन यान सी युए को कुछ अजीब लगता है और वो उस आदमी से साफ कह देती है, अगर हमारे बीच प्यार नहीं है तो हम तलाक ले लेते हैं। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है, लेकिन वो आदमी तलाक के लिए तैयार नहीं होता। वो वहीं रुक जाता है और यान सी युए को करीब से देखने लगता है, क्योंकि उसे भी शक है कि ये औरत आखिर इतनी बदल कैसे गई। कुछ समय बाद गांव पर एक खतरनाक ब्लैक बेयर हमला करता है। सब डर जाते हैं, लेकिन यन सी युए सामने आ जाती है। वो गांव के सबसे अच्छे आर्चर को चुनौती देती है, और वो भी आंखों पर पट्टी बांधकर। एक तीर और सीधा निशाने के बीचों बीच पूरा गांव दंग रह जाता है। यहां तक कि लू चाओ भी समझ जाता है कि उसने यान सी युए को गलत समझा था। इसके बाद दोनों मिलकर शिकार करते हैं और घर वापस आकर यान सी युए परिवार के लिए एक ऐसी चीज बनाती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हॉट पॉट। 3 बच्चों के साथ साथ लू चाओ भी पहली बार ऐसा खाना खाता है। उसे समझ आने लगता है कि जिस औरत को उसने कभी बुरी मां समझा था, वो असल में इस परिवार को जोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। यन सी युए और उसके परिवार का हॉट पॉट रेस्टोरेंट खुलता है। पहले ही दिन लोग नए नए फ्लेवर्स देखकर हैरान रह जाते हैं और देखते ही देखते रेस्टोरेंट जबरदस्त चल पड़ता है। एक दिन में परिवार सैकड़ों टेल्स कमाने लगता है, लेकिन उनकी तरक्की देखकर यान सी युए की पुरानी दुश्मन लू मान जलने लगती है। वो अपनी बेटी को लेकर रेस्टोरेंट में आती है और झूठा आरोप लगाती है कि हॉट पॉट खाने से उसकी बेटी बीमार हो गई। वो 500 टाइल्स का मुआवजा मांगती है, लेकिन यान सी युए उसके झूठ को पकड़ लेती है। वो पूछती है कि उसने रेस्टोरेंट में क्या खाया था। एल्यूमिन कहती है कि उसने क्रिस्पी पोर्क खाया। यन सी युए तुरंत समझ जाती है कि झूठ पकड़ा गया है, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट के मेन्यू में क्रिस्पी पोर्क है ही नहीं। पूरा गांव लूमेन के खिलाफ हो जाता है। अंत में यन सी युए उससे उल्टा मुआवजा वसूल करती है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। शाओबाई की बीमारी अचानक फिर से गंभीर हो जाती है। वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी हालत देखकर पूरा परिवार डर जाता है। यन सी युए सिस्टम एस हार्ट सेविंग मेडिसिन निकालती है और उसकी जान बच जाती है, लेकिन वो जानती है कि ये सिर्फ अस्थायी इलाज है। उसे असली इलाज चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि एक महान डिवाइन फिजिशियन है जो शाओबाई को पूरी तरह ठीक कर सकता है, लेकिन उस डॉक्टर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। यन सी युए फिर भी पहाड़ों और खतरनाक जगहों को पार करती हुई उसके पास पहुंचती है। डॉक्टर इलाज के बदले एक ऐसी जड़ी बूटी मांगता है जो 10,000 साल में एक बार मिलती है। यन सी युए सिस्टम की मदद से उस जड़ी बूटी को खोज निकालती है। डॉक्टर शाओबाई का इलाज करता है और कहता है कि सिर्फ 3 महीने की दवा के बाद उसका दिल पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अब परिवार को लगता है कि आखिरकार उनकी जिंदगी खुशहाल होने वाली है, लेकिन तभी देश में भयंकर अकाल पड़ जाता है। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। गरीब लोग भूख से मरने लगते हैं। यन सी युए समझती है कि सिर्फ अपने परिवार को बचाना काफी नहीं है। अगर गांव के लोग मर गए तो उनकी खुशी भी अधूरी रह जाएगी। वो बच्चों और लू चाओ के साथ पहाड़ों में खाने की तलाश करती है। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ अजीब दिखाई देता है। वो पहचान जाती है, ये पोटैटोज हैं।
और वहां हजारों एकड़ जमीन में आलू उगे हुए हैं। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो पूरा गांव कई महीनों तक भूखा नहीं रहेगा। यान सी युए आलू घर लाती है और उससे अलग अलग डिशेस बनाकर बच्चों को खिलाती है। लेकिन तभी उसकी दुश्मन लूमन फिर से पहुंच जाती है। वो आरोप लगाती है कि यान सी युए ने जहरीली चीज गांव वालों को खिलाई है। गांव में अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इस बार लू छाओ सामने आता है। वो बताता है कि आलू जहरीले नहीं हैं, बस उन्हें सही तरीके से तैयार करना जरूरी है। वो गांव वालों को समझाता है कि अंकुरित और हरे आलू नुकसानदायक हो सकते हैं, लेकिन सही आलू को अच्छी तरह पकाकर खाया जा सकता है। गांव वालों को यकीन हो जाता है। अब सब लोग मिलकर पहाड़ से आलू खोदने लगते हैं, लेकिन तभी लालची काउंटी मैजिस्ट्रेट वहां पहुंच जाता है। वो कहता है कि ये सारी फसल अब इंपीरियल कोर्ट की है और उसे जब्त कर लिया जाएगा। गांव वाले विरोध करते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट अपनी ताकत के नशे में लू छाओ को गिरफ्तार करने का आदेश दे देता है और तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। लू छाओ के पास एक रॉयल टोकन होता है। मैजिस्ट्रेट उस टोकन को देखते ही कांपने लगता है, क्योंकि सामने खड़ा आदमी कोई आम सैनिक नहीं बल्कि नॉर्दर्न रेल्म का प्रिंस है। उसका असली नाम है फ्यू लिनहान, लेकिन फू लिनहान अपनी पहचान छुपाए रखता है। इसके बाद यान सी युए को भी सच्चाई पता चलती है। असल में असली लू छाओ युद्ध में मर चुका था। फू लिनहान उसका करीबी और भाई जैसा था, इसलिए उसने लू छाओ का रूप लेकर उसके परिवार और बच्चों की रक्षा करने का फैसला किया था। और तीनों बच्चे भी साधारण बच्चे नहीं हैं, वे असल में एम्परर और दिवंगत एम्प्रेस क्सी के बच्चे हैं। राजमहल की राजनीति में एम्प्रेस क्सी की हत्या कर दी गई थी और बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें छुपाकर रखा गया था। अब फू लिनहान का असली मकसद सिर्फ बच्चों की रक्षा करना नहीं है, वो उन लोगों को भी खत्म करना चाहता है जिन्होंने उसके परिवार और राज्य के खिलाफ साजिश रची थी। लेकिन इसी दौरान उसे यान सी युए से प्यार हो जाता है। वो उससे कहता है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि यान सी युए एक गांव की साधारण महिला है। उसे सिर्फ ये दिखाई देता है कि वो अपने बच्चों से कितना प्यार करती है, कितनी बहादुर है और अपने परिवार के लिए किसी से भी लड़ सकती है। यान सी युए भी महसूस करती है कि फू लिनहान के आने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ उसके 3 बच्चे हैं जिन्हें उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जो उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी है। फू लिनहान के दुश्मनों को पता चल चुका है कि नॉर्दर्न प्रिंस लू विलेज में है। वे उसे मारने के लिए जाल बिछाते हैं, लेकिन फू लिनहान पहले ही उनके इरादे समझ चुका होता है। वो खुद को कमजोर और जहरीला होने का नाटक करता है ताकि दुश्मन अपने छिपने की जगह से बाहर आए। जैसे ही दुश्मन हमला करता है, पूरा जाल उल्टा पड़ जाता है। फू लिनहान के सैनिक चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। इस तरह उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक को पकड़ लिया जाता है। अब फू लिनहान को राजधानी वापस जाना है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं जाना चाहता, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में यान सी युए है। उसके 3 बच्चे हैं और पहली बार उसे ऐसा परिवार मिला है जिसे वो खोना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ यान सी युए भी समझ चुकी है कि इस दुनिया में आने के बाद उसे जो परिवार मिला है वही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन सवाल यह है, क्या यान सी युए और फू लिनहान अपने बच्चों को लेकर सुरक्षित राजधानी पहुंच पाएंगे? क्या राजमहल के दुश्मन उन्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? और क्या तीनों बच्चों की असली पहचान सामने आने के बाद पूरा साम्राज्य उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? क्योंकि अब ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रही, अब ये कहानी है एक माँ, 3 राजवंशी बच्चों और नॉर्दर्न रेल्म के प्रिंस की, जो अपने परिवार को बचाने के लिए पूरे साम्राज्य से टकराने वाले हैं।